हरे कृष्णा। हम गुरु अष्टकम का कीर्तन करेंगे। संसार दावा नरलीढ़लोक त्राणाय कारुण्य घन घन त्वं। संसार दावा नरलीढ़लोक त्राणाय कारुण्य घन घन त्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीविग्रहार घननित्यनाना शृङ्गार तन्मन्दिरमार्जनाद। श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गार तन्मन्दिरमार्जनाद। युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विध श्रीभगवत्प्रसाद स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्गा कृतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयरपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतिक्षण स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनारतिकेलिसिध्ये यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाख्याततिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव साध्वी। किन्तु प्रभय प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। ध्यायान् शुभंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्या वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी का भगवत गीता के इस 18 दिन के सत्र में फिर से स्वागत है। क्लास आरंभ से पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिस गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमानमि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6, जिसका नाम है ध्यान योग। तो हमने कल पढ़ा था अध्याय 5। क्या उसका नाम था? कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है। तो उस अध्याय हमने क्या सीखा कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, कर्म को किस प्रकार करना चाहिए, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, किस प्रकार का कर्म करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उसमें एक श्लोक आया था कि कैसे कोई जो विद्वान व्यक्ति हो वो सबको किस रूप में देखता है। हमने देखा था ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो सब रूप में सबको एक रूप में देखता है, क्योंकि सब में रहने वाले अवस्थित रहने वाले परमात्मा को देखता है। अब आगे है ये क्या, ध्यान योग। तो इसमें क्या है ना, भगवान योग के बारे में तो जैसे हमने समझ लिया, योग अर्थात क्या है, जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? भगवान के साथ जुड़ना। तो इस अध्याय में भगवान योग या अष्टांग योग क्या है, आपने सुना होगा अष्टांग योग। नहीं सुने हैं तो कुछ लोग पहली बार सुनेंगे। तो अष्टांग योग क्या है उसके बारे में बताते हैं। और अंत में भगवान सभी योग का सार क्या है, जितने भी योग है उसका सार क्या है, इसमें भी स्पष्ट मत देंगे। हरे फिर इसमें कृष्णा और, प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। तो फिर लास्ट में इसमें प्रभु जी बताए, इसमें भगवान बताएंगे कि मन को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। ये किसी का प्रश्न भी था कि मन को कैसे नियंत्रण करें, तो ये भी है कि मन को कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, ये सब इसमें बताया जाएगा। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न था क्या? लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, नहीं प्रश्नोत्तर। प्रभु जी, हरे ठीक है। कृष्णा, कोई हरे प्रश्न नहीं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम अध्याय शुरू करेंगे। अब देखिए योग क्या है। जब किसी लोगों से पूछा जाता है ना कि योग क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो सबका जो मत है अलग अलग होता है। कैसे ना, कोई किसी योग को कहता है कि ये समझता है योग का अर्थ है शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को सतेज बनाना, चेहरे में चमक लाना। कोई कोई कहता है योग का अर्थ है अपना वजन कम कर लेना, कोई कहता है नहीं कुंडलिनी जो जागृत करना, ये भी योग है। तो योग के बारे में बहुत लोगों में अलग अलग भिन्न भिन्न धारणा है, गलत धारणा है। तो यहाँ भगवान बताएंगे कि क्यों योग का अर्थ क्या है, और कौन सी योग करना चाहिए, कौन सा योग श्रेष्ठ है। ठीक है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जाके बर्फीले पहाड़ में अपना बैलेंस रख रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं। कुछ लोग इसको योग समझते हैं, कुछ लोग इसको योग समझते हैं, हठ योग कहा जाता है इसे। उनकी भाषा में कहते हैं ये हठ योग, हमने तपस्या कर रखी है, हम ऐसे योग करेंगे, ऐसे बैलेंस बनाएंगे। ये योग की जो अष्टांग योग है उसका एक पार्ट है, पूरा संपूर्ण रूप में ये योग नहीं है। कुछ लोग इसको योग समझते हैं, कुछ लोग इसे योग कहते हैं। अपने मुंह को, मस्तक को जमीन के अंदर दसा दिया, ये कलाएं हो सकती हैं लेकिन ये योग नहीं है। अपने आप को बैलेंस बना लेना, ऐसी क्रियाकलाप करना जो शरीर को कष्ट देता है, बैलेंस बनाता है, ये तो कदापि योग नहीं है। योग हमें जोड़ता है भगवान से, तो ऐसे कष्टदायक तो नहीं हो सकता। क्या ये योग है? कुछ लोग इसको योग कहते हैं।
यहाँ तक अगर हम देखेंगे ना, ये भी देखिए विदेश में तो ये चल रहा है, मुंह में क्या ले रखे हैं देखिए, नशीला द्रव्य, और कह रहे हैं कि ये भी योग है। ये कुछ इसको बोलते हैं पेट योगा। मतलब कोई भी जो हम पालते हैं पशुओं को, उनको रख लेते हैं, बोलते हैं ये भी एक प्रकार का योग है। लोगों में कितनी गलत धारणा, गलत भ्रांतियां हैं देखिए। चेयर योगा, इसके ऊपर अनेक अनेक किताब भी लिख रखे हैं इन्होंने देखिए। योगा फॉर फिजिकल मेंटल हेल्थ, योगा फॉर प्रेगनेंसी, चेयर योगा, यहाँ देखिए कितने सारे अलग अलग, कितने गलत व्याख्या है। डेस्कटॉप योगा, बिजनेस योगा, तो ये योगा नहीं है। योग की जो ये हम देख रहे हैं, ये सब शारीरिक क्रियाकलाप है। तो शारीरिक व्यायाम है, लोग इस शारीरिक व्यायाम को योग समझ लेते हैं, लेकिन ये भी अष्टांग योग का क्या है ना, एक पार्ट ही है, एक हिस्सा ही है। तो अध्याय 6 में ध्यान योग के आरंभ में भगवान क्या कह रहे हैं हम देखेंगे। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्मं करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अनेक कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। बिल्कुल साफ साफ कहा है भगवान। भगवान ने क्या कहा कि यहाँ बताया कि योग की परिभाषा क्या है। भगवान ने क्या है ना कहा है कि जो योगी है वो क्या करता है ना, कर्म फल के प्रति तो अनासक्त तो रहता है, लेकिन अपने कार्य को नहीं छोड़ता। देखिए कह रहे हैं ना, अपने कर्तव्यों को पालन करता है। अग्नि जलाता, ना ही अग्नि जलाता है ना ही कर्म करता है, ऐसा नहीं है कि अपना कर्म ही त्याग दे। नहीं, कर्म को आपको त्यागना नहीं है, कर्म को करना है, लेकिन उसके फल के प्रति अनासक्त रहना है। जैसे हम भगवान ने चतुर्थ अध्याय में कहा था कि गीता का ज्ञान पहले राजर्षियों को दिया जाता है। राजर्षि मतलब वो राजा है और ऋषि है। क्यों दिया गया था कि वो अपने राजा, जो राजा थे, अपने कर्तव्यों को निभाते थे। उससे क्या होता था ना, उनके जो प्रजा है वो भी उनसे यही सीखते थे, कर्तव्य करते थे। जैसे हम देखेंगे तो अमरीश महाराज थे। अमरीश महाराज वो अपने सभी इंद्रियों को भगवान के काम में लगाते थे। ये नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ दिया, राजकाज भी करते थे और अपने सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। जैसे हम देखेंगे राजा युधिष्ठिर, वो भी भगवान के प्रति क्या ना पूरा समर्पण थे, अपना राजपाट सब चलाते थे, लेकिन कैसे, भगवान को समर्पित करके। ठीक है। भगवान को इसीलिए कहा गया ऋषिकेश, ऋषिकेन ऋषिकेश, मतलब कि हम सभी इंद्रियों को भगवान पे लगाएं। भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश का अर्थ क्या है ना, जो सभी इंद्रियों के स्वामी है। मतलब जितने लोग हमारे इंद्रिय, सबके इंद्रिय, सारे इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान। अब जैसे हम देखेंगे कि अग्नि, आग, आग का उपयोग कैसे कर सकते हैं ना, खाना पकाने में भी कर सकते हैं और यज्ञ के लिए भी कर सकते हैं। अर्थात किस किस में, हम भोग के लिए भी कर सकते हैं, त्याग के लिए भी कर सकते हैं। तो कैसे हम इसको करेंगे, तो असली सन्यासी भगवान कह रहे हैं वही है जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहेगा, पर कर्म उसको करना है। ठीक है। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि अष्टांग योग क्या है ना। आसन करना सिर्फ योग नहीं है। अष्टांग योग में क्या है ना, योग की 8 चरण है। ये आरंभ होता है जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है ना, जैसे यम, यम में हम क्या करते हैं, यम नियम में कुछ नियमों का पालन करते हैं। फिर क्या होता है, यम, नियम, आसन, आसन में योगासन जो हम आजकल देख रहे हैं, इससे भी अलग होता है आसन, योगासन करते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम, मतलब सांसों का नियंत्रण
करना, उसकी जानकारी दी जाती है। फिर आगे क्या होता है कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, ये होता है। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपने जो इंद्रिय सुख है ना, उनको त्याग कर देना, हमें कुछ भी इंद्रिय सुख नहीं लेना। फिर होता है धारणा, यानी ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। फिर आता है क्या, ध्यान, मतलब भगवान के ध्यान में लीन हो जाना। उसके बाद उसका अंतिम जो अंतिम चरण है वो है समाधि। समाधि मतलब अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर लेना। यही होता है योग का जो सबसे ऊपर वाला अवस्था, उसको कहते हैं समाधि। तो परमात्मा पे ध्यान लगाना यही अष्टांग जो योगी होता है उसका लक्ष्य है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आसन से आगे थोड़ा प्राणायाम तक जाते हैं, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाते, वो भी ठीक से नहीं कर पाते। अब हम जैसे देखेंगे कि क्या क्या इसमें कहा गया है। जैसे पहले देखिए योग चक्र, अष्टांग योग की चक्र है। पहले क्या आया था, यम। यम मतलब क्या है कि क्या नियम है, ये देखिए, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। देखिए यहाँ भी इसको एक एक करके भगवान समझा रहे हैं। क्या है, पहला इसमें बहुत सारे नियम है। नियम क्या है ना, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मतलब कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन इसमें है। कैसे, एकांत मतलब अकेले रहना पड़ेगा। आज के समय में अकेले जगह क्या होना चाहिए, अकेला और पवित्र भी होना चाहिए। तो अकेला होगा तो पवित्र तो नहीं होगा आज के समय में, और पवित्र स्थान होगा तो वो एकांत नहीं होगा। ये दोनों आज के समय में परस्पर विरोधी है, नहीं हो सकता। और क्या है, अगर एकांत में कोई चला भी जाएगा तो वहां क्या कर पाएगा, मन तो उसका कभी इधर कभी उधर ऐसे भटकने लगे, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, खाने सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण। अब देखिए सेकंड क्या है कि उसके डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। युक्त आहार विहार, ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, ना ज्यादा सोना है ना कम सोना है। ये सब नियमों को मानना पड़ेगा। खाने में भी नियंत्रण, और क्या है, सोने में भी नियंत्रण, यानी प्रॉपर डिसिप्लिन उसको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है, आसन। आसन में कैसे, ना जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनघड़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो लास्ट में क्या कह रहे हैं, मेरा ध्यान मतलब किसका ध्यान, भगवान का ध्यान करना चाहिए। लेकिन क्या है उसके लिए कंडीशन देखिए, यानी आज के समय में यह संभव है क्या, जमीन पर कुसा घास बिछाए और हिरन का खाल। अब पहले क्या होता था ना, कोई हिरन को थोड़ी मारता था, जो मरे हुए हिरन उसके खाल लगते थे। आज के समय पे तो हिरन का खाल तो मिलेगा नहीं। दूसरा, वो ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। कुछ लोग जाते हैं पहाड़ के ऊपर चोटियों पे बैठ के योगा करते हैं, ये भी नहीं है। अब देखिए भय रहित, जंगल में अकेले बैठे होंगे, शेर आ जाएगा, भालू हो जाएगा, तो उसके मन में ऐसे ही भय आएगा। शरीर को सीधा रखेगा और क्या है ना, भगवान का ध्यान करेगा। लोग आज भगवान का ध्यान नहीं करते। ध्यान का मतलब किसी चीज को ध्यान करो, नहीं तो खाली शून्य को ध्यान करो। जो शून्य है उसको कैसे ध्यान करेंगे। फिर आगे क्या है देखिए, प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ क्या है कि क्या करना है ना, जो सांस की गति है ना, उसके नियंत्रण करना। कैसे ना, कौन सा सांस आता है, जो 5 प्रकार के प्राण होंगे आगे हम पढ़ेंगे। प्राण, अपान, समान, ऐसे करके 5 प्रकार के प्राण हैं, आगे उसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा। ऐसे 5 प्राणों को वो क्या करते हैं ना, आने जाने वाले श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आगे, प्रत्याहार। प्रत्याहार देखेंगे, प्रत्याहार में क्या है, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति।
अर्थात मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं ये हूँ, ये सब अस्तित्व से अलग होना पड़ेगा कि मैं तो ये नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, भगवान के दास हूँ। और जितने ये भौतिक चीजें हैं, इन सबको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब अर्जुन क्या थे, राज परिवार से थे, सारे भाई है उनपे थे ना, सारे भाई मिलके थे, तो वो कैसे त्याग कर सकते हैं, सब चीज को तो त्याग नहीं कर सकते। तो ये देखिए, अब भक्ति में क्या है, भक्ति में कोई चीज त्यागना है, भक्ति में तो भगवान करेंगे तुम कर्म फल को त्याग दो, लेकिन कर्म करते रहो। तो ऐसे भक्ति वाला जो भक्ति है वो बहुत आसान है। ये देखिए इसमें कितना छोड़ना पड़ेगा। आगे देखिए क्या है, धारणा। धारणा मतलब उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करना है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। पहले क्या, भौतिक इच्छाओं से रहित होना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कोई इच्छा नहीं है, और स्थिति उसकी बदलनी। फिर आता है ध्यान। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। अर्थात जैसे जहां हवा नहीं चलेगी, दीपक कैसे लौ उसकी सीधी रहेगी, तो ऐसे ही मन को बिल्कुल डिगाना नहीं है, भगवान का ध्यान बिल्कुल नियंत्रित करके रखना है, ना इधर भागेगा ना उधर भागेगा। ऐसे करने से क्या होगा लास्ट में, ना सबसे बड़ी कठिन समाधि आएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है, यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। अर्थात समाधि में जब बैठता है वो पूर्णतः अपने अंदर किसका वो करता है, ना अपने अंदर वो परमात्मा का वो देख लेता है, अनुभव कर लेता है। ये सबसे कठिन अवस्था में भी स्थिर रहते हैं। तो ये हो गया अष्टांग योग, भगवान ने बताया अष्टांग योग के बारे में। अब देखिए, तो क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? तो आप में से कोई अष्टांग योग करना चाहता है? पहले देखते हैं अर्जुन ने क्या कहा। ठीक है, अर्जुन क्या कहते हैं, जब अर्जुन ने इसको सुना, अर्जुन तो पहले ही बोले कि मैं तो ये नहीं कर सकता भगवान। उन्होंने इसे सुन के ही रिजेक्ट कर दिया, बोले ये तो बहुत कठिन है या नहीं। तो सोचिए अर्जुन ने क्यों मना किया। तो उस समय क्या है ना, बताइए, अर्जुन ने क्यों मना किया, और भगवान क्यों इसको करना मतलब करने के लिए, अगर इतना कठिन है तो भगवान क्यों बता रहे हैं अर्जुन को इसको। अर्जुन ने तो मना कर दिया ना कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन है। तो भगवान क्यों बता रहे हैं फिर भी अर्जुन को कि ये योग ऐसा है, अष्टांग योग ये है। बताइए, किसी को कुछ आता हो, कुछ समझाओ कि क्यों भगवान क्यों बता रहे हैं ऐसे। अगर ये इतने कठिन है, नहीं हो पा रहा है, तो अर्जुन तो मना कर रहा है और भगवान अर्जुन को फिर भी बता रहे हैं कि देखो ये योग ऐसे ऐसे, इसकी प्रक्रिया ऐसे। बताइए, कोई बताइए, कुछ है आपके मन में, कुछ उत्तर आ रहा है इस प्रश्न का। हरे कृष्णा। चलिए, ठीक होगा या गलत होगा, बताइए तो सही। हरे कृष्णा। कोशिश कीजिए सब लोग प्रभु जी के सवाल आंसर करने का। हाँ चलिए। प्रभु जी, वो हाँ अपने कर्तव्य का पालन करना चाह रहा था। नहीं इसके नहीं अंदर सब कुछ है, इसमें सब कुछ त्याग करने के लिए बताया है भगवान ने। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये लेकिन लगता अर्जुन तो मना कर दिया, फिर भी भगवान क्यों बता रहे हैं? अब ये तो प्रभु जी आप ही समझाओ। हाँ देखिए, अब देखिए अर्जुन किसकी तरफ से भगवान से पूछ रहा है। अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं, अर्जुन तो भगवान का भक्त है। ठीक है अर्जुन ये प्रभु जी। पूछ रहे हैं कि हमारे लिए, कि आगे जाके कलयुग में लोग या आगे आने वाले लोग कैसे समझेंगे। तो ये प्रश्न अर्जुन की तरफ से, और भगवान पहले क्यों बता रहे हैं इसे, जी भगवान पहले कठिन चीजों को बता रहे हैं। ये कठिन है, तो इसके आगे सरल क्या है।
ठीक है ना। पहले भगवान बता रहे हैं कि देखो ये इतना कठिन है, तो इसके जी आगे सरल चीज क्या है। ठीक है। जी जी। हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे, कम से कम प्रयास तो किए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप प्रयास करिए। ठीक है। तो अर्जुन और क्या था ना, हरिओम। अर्जुन किस में था ना, गृहस्थ अवस्था में था। तो ये सब चीजें उसको कर पाना क्या है ना, इतना आसान नहीं लग रहा नहीं था। तो ये नहीं। भगवान भी बताना चाहते हैं कि ये देखो कितना कठिन मार्ग है, आगे सरल मार्ग कैसा है। हरे कृष्णा, माइक ऑफ कर दीजिए, किसी का माइक ऑन है। ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्यहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो मन के चार गुण यहाँ बता रहे हैं अर्जुन। क्या है ना, ये बहुत चंचल है, मन चंचल है, और क्या है, ये अशांत है, अस्थिर रहता है या नहीं, और क्या है ना, हठीला है, और तो क्या है ना, कभी यहाँ रहता है, कभी वहां रहता है, कभी इस जगह रहता है, कभी उस जगह रहता है, कभी इस लोक में रहता है, कभी मन में आ जाता है मैं अमेरिका चला गया, कभी इंग्लैंड चला गया, कभी तो चांद पे चला जाता है, कभी मंगल ग्रह पे चला जाता है। ये एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा घूमता रहता है, अशांत बना रहता है, और क्या है ना, हठीला और जिद करता है, मन के आगे सब हार जाते हैं। तो क्या होगा ना, अगर हम वायु को जैसे हवा को अपने मुट्ठी में रखेंगे, जितना कठिन है, ये तो उससे और अधिक कठिन है इसको अपने बस में करना। ठीक है। तो अगर मैं अपने मन को बस में नहीं कर सकता, तो ये योग कैसे करूं, अष्टांग योग तो मैं कर नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है। अब ये इतना कठिन है, भगवान ने तो बता दिया कि देखो ये कठिन है, अर्जुन ने भी बोल दिया ये कठिन है। अर्जुन तो बोल दिया कि इसमें कोई संशय नहीं, कि भगवान ने बता दिया, चलो ठीक है ये कठिन है। अब भगवान बोले कि भगवान तो रोग के बारे में बता दिया, अब भगवान क्या करेंगे, अगर इतना कठिन है तो इसकी दवाई भी भगवान आगे बता रहे हैं। भगवान क्या करें, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मन दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान ने क्या कहा कि ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बहुत चंचल है और इसको नियंत्रण करना बहुत कठिन है। तो भगवान ने बीमारी बता दी, अब क्या है ना, उसकी दवाई भी बता दिए। क्या है ना, कैसे हम इसको कर सकते हैं ना, अभ्यास द्वारा और वैराग्य द्वारा। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। कैसे ना, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, वैराग्य, कौन सी चीज से ना, आसक्ति से। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे इसको, द्वितीय अध्याय में एक श्लोक में भगवान ने कहा था क्या, कि अगर किसी को उच्च रस मिल गया, हायर टेस्ट मिल गया, तो लोअर टेस्ट को क्या करेगा, वो छोड़ देगा। जब उसे अच्छे से अच्छा खाना मिलेगा, टेस्टी खाना मिलेगा, तो खाली बिना टेस्ट वाले खाने को खाएगा क्या। मान लीजिए कि देखिए कोई बहुत भूखा है, उसके सामने कच्चा चावल है और कुछ खाने को नहीं है, वो क्या करेगा, खा ही लेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या आता है, उसके पास कच्चा चावल है और पक्का चावल है, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, कच्चा चावल तो नहीं खाएगा, पक्का चावल खाएगा। मान लो कंडीशन और एक आएगा, वह बहुत भूखा है, उसके पास कच्चा चावल है, पक्का चावल है, और अच्छी वाली पुलाव रखा है, तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है पुलाव ही खाएगा। अब वो कच्चे चावल या पक्के चावल की तरफ देखेगा क्या, नहीं देखेगा। ठीक वैसे जीवन में जब हमें भगवान के भक्ति का हायर टेस्ट मिल जाता है, तो वो लोअर टेस्ट की तरफ नहीं भागेगा,
और इस तरह उसका क्या है, अगर इस पे अभ्यास करेगा तो उसको वैराग्य निश्चित रूप से। ठीक यहाँ पे देखिए, अब क्या हो रहा है, अगर मन को हम उच्च रस देंगे तो निम्न रस आराम आराम से बिल्कुल बिल्कुल चली जाएगी। यहाँ अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, तो भगवान इसको क्या कह रहे हैं कि तू युद्ध को मेरे भक्ति के साथ जोड़, ये मेरा आदेश मान और युद्ध कर, तो क्या होगा, तुझे युद्ध में भी रस आएगा। मना कर रहे हैं ना। भगवान को सभी रसों का राजा कहा जाता है, अखिल रसामृति, रसराज कहा जाता है। ठीक है, अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं, मन दोस्त है या दुश्मन है। मन तो हमारा ही है, ये हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है, शत्रु भी है और मित्र भी है। ये प्रश्न आया था किसी का कि मन को कैसे नियंत्रण करे, तो समझ में आ गया, भगवान कहे कि कैसे, अभ्यास और किसके द्वारा, ना वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रण कर सकते हैं। अब यही मन हमारा मित्र या शत्रु है, ये कैसे है, आगे भगवान कहेंगे। बंधुरातात्म बंधुरा आत्मा आत्मन मनस्तस्य येनात्मे आत्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मैव शत्रुवत्। तो क्या है ना, बंधुरा आत्मा मनस्तस्य येनात्मे व आत्मना जितः। तो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन क्या है, बंधु है, उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु अनात्मस्तु शत्रुत्वे, जिसने मन को नहीं जीता या ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन क्या है, उसका सबसे बड़ा, अर्थात मन को सब बोलते हैं ना, मन को जीत पाना, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए क्या, मन क्या हो गया, उसका मित्र। वो आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में, आप जो करना चाहे करा सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएंगे, अब मन हमारा सेवक है, नहीं तो हम किसके सेवक बन जाएंगे, मन के सेवक, मन के गुलाम हो जाएंगे। मन जहां बोलेगा हम वहीं जाएंगे, वो पांच इंद्रिय और घोड़ा, याद है, उसका लगाम मन है, जहां लगाम जाएगा हमारे इंद्रिय वहीं जाएंगे। तो अगर मन को जीत लिया तो कंट्रोल में रहेगा लगाम, नहीं तो हम मन के कंट्रोल में आ जाएंगे। ये कैसे होता है, ये देखिए उदाहरण, जैसे आग, इसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, हम मिसाइल बना के कर सकते हैं, और क्या है ना, जो ईंधन के रूप में मिसाइल में प्रयोग कर लिए और हवाई जहाज में प्रयोग कर लिए, वही आग कहाँ पे है ना, सूरज में है, जो हमें शक्ति देती है। तो नियंत्रण में है या नहीं। अगर यही आग जंगल में लग जाए तो क्या होता है, किसी के नियंत्रण में नहीं रहता, जंगल को जला देता है, पशु पक्षियों को जला देता है, सब कुछ जला के क्या करता है, भस्म कर देता है। कोई भी उसको नियंत्रण नहीं कर पाता, जब तक बारिश नहीं होती वो नहीं बुझता। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयः। मन का, मनुष्य का मन ही उसका बंधन या मोक्ष का कारण है। तो कुछ कुछ लोग देखिए, अब क्या करते हैं कि मन को नियंत्रण करते हैं कि हम करेंगे, सुबह उठेंगे, सुबह उठकर क्या करेंगे कि एक्सरसाइज करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन क्या होता है, अलार्म लगाकर सोते हैं, उठ नहीं पाते। अगर मान लिए सुबह सुबह भगवत गीता का क्लास होनी है 6 बजे, 5:30 बजे उठना है, अलार्म लगा देंगे, बोलेंगे अरे चलो थोड़ी देर और सो जाता हूँ, देखिए 6 बज गया, अरे कोई बात नहीं आज सो जाता हूँ, थोड़ी देर में ज्वाइन करूंगा। फिर बोलेंगे अरे थोड़ी और सो जाता हूँ, क्या करूंगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग को सुन लूंगा, क्लास क्या अटेंड करूंगा, सुनना ही तो है। तो इसका मन क्या हुआ, इसका अर्थ मन के वो वश में हो गए, मन उनका वहां शत्रु हो गया। लेकिन जो सुबह उठ के जैसे भी नहीं मुझे करना ही करना है, वो मन को अपने वश में कर लिया, मन उसका क्या हो गया, मित्र हो गया। तो जो नियमित रूप से कोई काम करने लगेगा तो समझ लीजिए मन को उसने अपने वश में कर लिया, वो आगे बढ़ेगा और आगे तक वो जुड़े रहेगा। ऐसे भी
आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। तो मैं जब भगवत गीता का क्लास 2021 में शुरू किया था, तो हम एक साथ 1,000 लोग जुड़े थे। उस दिन जूम की जो कैपेसिटी होती है 1,000, जूम की कैपेसिटी क्रॉस करके कुछ लोग फिर यूट्यूब में चले गए और एंट्री ही नहीं मिली, 1,000 लोग हम हो गए थे। लेकिन जैसे 18 दिन का सत्र खत्म हुआ, लास्ट में सिर्फ 600 लोग हम बच गए। और जब हमारी दूसरी लेवल, तीसरी लेवल, चौथी लेवल हुआ, लास्ट में हम सिर्फ 16 लोग रह गए थे। आज भी हम वही 16 लोग डेली सुबह 6 बजे हम अपने अपने भक्ति विख्या क्लास में मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं। फिर संडे को हमारी, जैसे हमारी भक्ति वृक्षा खत्म हुई, भक्ति शास्त्री खत्म हुई, अभी भक्ति वैभव का क्लास चलता है, लेकिन हम जुड़े हुए हैं। तो इतने लोगों में से सिर्फ हम यही 16 लोग बच पाए, बाकी कोई जुड़ नहीं पाया, कोई और कारण से सुबह की क्लास नहीं कर पाते। ठीक है। अब देखिए, मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर जाएगा तो क्या करेगा ना, तबाही हो जाएगा। अब देखिए ये बढ़िया आगे है। आगे एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं भगवान से। क्या? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी अर्जुन क्या कह रहे हैं, उस योगी की गति क्या होगी जो असफल हो जाए। तो क्या हुआ ना, चाहे योग में थोड़ा बढ़ा हुआ योगी हो या कोई अंतिम अवस्था तक पहुंच गया हो, किसी कारणवश क्या हो कि वो आगे नहीं बढ़ पाया, अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या हुआ, वो ना भक्ति में आगे बढ़ पाया, ना भोग में आगे बढ़ पाया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, जैसे कहा जाता है। तो उसका क्या होगा, ना वो भक्ति को भोग पाया, ना वो भक्ति में आगे बढ़ पाया, ना माया को भोग पाया, उसका क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, जाहिर से मन में आता है कि क्या होगा। अब भगवान क्या बताते हैं, भगवान कह रहे हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुलों में जन्म, तो क्या होगा ना, वो उच्च लोक में जाएगा, जैसे स्वर्ग लोक आदि। तो वो भी तो परमानेंट नहीं है, लेकिन उसे वहां जाने का मौका मिलेगा, जिसने शुरू में, प्रारंभ में ही, ज्यादा दिन नहीं किया, थोड़ा सा ही उसने भक्ति किया है, तो वहां जाएगा। फिर क्या होगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। और क्या होगा ना, क्योंकि भगवान पहले कह रखे मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, किसी भी जन्म में उसका नाश नहीं होता। फिर क्या होगा, जब वहां से छूटेगा, वो कैसे पुरुषों के घर, सदाचारी या धनवान पुरुषों के घर जन्म होगा। उससे क्या होगा, उससे दोबारा धन कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धन उसके पास होगा, फिर वो भक्ति में लग सकता है। अब क्या है ना, अगर कोई दीर्घ काल तक योग करने के बाद, मतलब लंबे समय तक उसने योग किया, तो क्या होगा, फिर असफल हो गया ना, वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, मतलब ऐसे भक्तों के घर वो जन्म ले, तो बचपन से ही उसे क्या होगा मिलेगी। आप देखे होंगे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बचपन से ही वो भक्ति करने लगते हैं। कैसे ना, उनका कोई प्रभाव है, वो अपने किसी जन्म में भक्ति किए होंगे। हमें भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में हमने पढ़ा था ना कि क्या होता है ना, थोड़ी सी भी भक्ति जो करते हैं हम भगवान के लिए, वो कभी नाश नहीं होता। अगर हम जो दूसरे चीजें हैं, चाहे हम इतने धन कमाएं, चाहे हमने पीएचडी कर लिया, पढ़ाई कर लिया, कितने समय तक, इस जन्म तक, जहां हमारी मृत्यु हुई, सब धरा का धरा रह जाएगा। अगले जन्म में हम अगर इंसान भी बनेंगे तो फिर सब चीज जीरो से शुरू करेंगे। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है, ये जहां से बंद हुई होगी, दोबारा वहीं से शुरू होगी। भक्ति का कभी नाश नहीं होता। ठीक है। अब भगवान बता रहे हैं, ठीक है, योग के बारे में बता दिया, अब भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ा योगी कौन है। तो हमने जैसे क्या देखा कि भगवान इससे पहले क्या क्या बताए, कि कर्म योग के बारे में बताए, फिर ज्ञान योग के बारे में बताए, अभी हमने देखा अष्टांग योग के बारे में बताए। अभी भगवान क्या कह रहे हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम
सये समय युक्त तमो मतः योगी नाम अपि सर्वेशा। पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं। तो पहले भगवान क्या किए? कर्मयोग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया और अष्टांग योग के बारे में बताया। अभी क्या कह रहे हैं कि सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे सरल योग कौन सा है? कि भक्ति योग। कैसे? ना भगवान कह रहे हैं कि योगियों में सर्वोच्च वही है जो अपने अंतकरण में क्या कर रहा है? ना मुझे याद कर रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है और क्या कर रहा है? भजनते, कह रहे हैं नहीं, भजते यो, मतलब मेरा भजन कर रहा है। तो भजते जो शब्द आया है ये संस्कृत के भज धातु से आया है। भज का मतलब होता है सेवा करना। तो जो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान भजते, तो जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, वही श्रेष्ठ योगी है। तो हम जैसे देखेंगे भगवत गीता में पहले जो 6 अध्याय है वो है कर्म प्रधान। फिर दूसरा जो 6 अध्याय है 7 से, अभी हमारा छठा अध्याय आज हो गया, 7 से 12 है क्या है ना? भक्ति योग के बारे में। तो भगवान यहाँ थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि इससे आगे क्या होगा ना, भक्ति के बारे में बताएंगे। ठीक है। फिर उसके आगे है ज्ञान। ज्ञान के ऊपर कैसे हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्मयोग है। अपनी क्षमता के अनुसार वो भगवान के लिए काम करता है। कैसे? ना भगवान के लिए फूल चढ़ाता है, मंदिर की सफाई करता है और क्या करता है? पैसों का दान या अर्थदान करता है। इसका अभ्यास करते हुए वो ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान जुट जाता है। पहले क्या किया? कर्म किया, फिर क्या किया? ज्ञान में आए। वो धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वो शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वो इस बात को महसूस करता है। अब देखिए ज्ञान आ गया कि वो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। फिर वो कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है। और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वो है भक्ति योग। यानी सारे योगों का समाप्ति कहाँ पे जाके होता है? योग में होता है। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी योग में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योग की सीमा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। भक्ति निरंतर चलती रहती है। कैसे? देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, और इनका लक्ष्य क्या है? योग। अगर हम सीधा भक्ति योग करेंगे तो क्या होगा? भगवान के पास जाएंगे। अन्य सभी योग भक्ति योग की तरह अग्रसर, भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। हमने जैसा अभी देखा, तो ये योग सीढ़ी अगर माना जाए तो शुरू कर्म योग से होता है, खत्म किस में होता है? भक्ति योग में। ये योग की प्रक्रिया है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। लेकिन तीनों जाके किसका लक्ष्य जाएंगे? भक्ति योग पे जाएंगे। तो अगर हम सीधा भक्ति योग करेंगे तो क्या होगा? भगवान से जुड़ जाएंगे। इसमें बहुत कठिनाई है, लेकिन भक्ति योग में कोई कठिनाई नहीं है। अगर इनको सीढ़ी माने तो भक्ति योग क्या है? सीधा लिफ्ट है। तो जैसे अभी यहाँ हमने देखा क्या है? योग। योग मतलब भगवान से जुड़ना देखा। तो कौन सा योग किस युग के लिए है ये भी बताया गया है। हमने इससे पहले भी कहा था, दोबारा भी कह देता हूँ। एक क्या है ना, मैंने आपसे एक बताया था कि भागवत में एक श्लोक आता है, कृतया धायते विष्णु त्रेतयांग जयते मखे द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत्व हरि कीर्तन। तो त्रेता, ये सत्ययुग में कृते ध्यायते विष्णु, सत्ययुग में क्या था? विष्णु भगवान के क्या करना? ध्यान करना। तो सब लोग क्या करते थे? बहुत लंबे समय जीते तो भगवान की ध्यान करते थे। फिर क्या आया? त्रेता युग में आया क्या है?
ना त्रेतया जायते मुखे, भगवान की यज्ञ करना, बलिदान करना, यज्ञ द्वारा भगवान को प्रसन्न करना। फिर द्वापर युग में क्या आया कि परिचर्यायाम, बड़े बड़े देवालय मंदिर स्थापना करके भगवान की पूजा करना, जिसकी जो द्वापर युग के कुछ ही समय में व्याप्त हुए अभी, हाँ, हम जैसे कल युग में है, तो उसका क्या है ना, थोड़ा थोड़ा क्या है ना, जैसे दिख रहा है असर अभी, इसलिए लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये भी लोग बंद कर देंगे। तो ये तो इन तीनों युग में हो गया। कलयुग में क्या है ना, कलयुग में क्या है, कलौ तद्व हरि कीर्तन, भगवान का। तो कलयुग में क्या है सबसे अच्छा योग, कि प्रभु के अच्छा यज्ञ, भगवान के नाम का जाप करना, कीर्तन करना। और शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया है, जैसे नारायण संहिता में कहा गया है, कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। और कौन से शास्त्र में क्या कहा गया है, देखिए, क्या है वो जाप ना, भगवान का नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम संकीर्तन। एक जगह ये भी कहा गया है कि हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिर् अन्यथा। मतलब बार बार, जैसे 3 बार किसी चीज को कहा गया, जैसे त्रिवार सत्य, 3 बार किसी को कहा गया तो वो सत्य है। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, यही कलयुग में हमको उद्धार करेगा, इसके सिवा और कोई बात नहीं है। अब देखिए शास्त्र में भी कहाँ कहाँ वर्णन है। भागवतम में क्या कह रहे हैं ना, राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि कह रहे हैं, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। क्या है ना, यह है कि कृष्ण महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक में पदोन्नति हो सकता है। तो कलयुग में बहुत दोष है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। और क्या कह रहे हैं आगे, जैसे हम पढ़ेंगे भगवत गीता में आगे 10वां अध्याय में, यज्ञानाम जप योग्यस्मि, समस्त युगों में क्या है ना, भगवान का नाम जप, नाम जप योग्य। तो भगवान का ये जो जप है, हम कैसे करेंगे, ये मैंने पहले भी कहा था, आपको दिखाया था, दोबारा बता देता हूँ ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले हमें पंचतत्व मंत्र जाप करना होगा। आपको मैंने बताया था, किसी को याद है पंचतत्व मंत्र क्या है, कोई बता सकता है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद। बहुत बढ़िया प्रभु जी, हरि बोल, बहुत अच्छा। हाँ, तो क्या है, प्रभु जी ने जैसा भी बताया, ये है प्रथम, पहले हमको क्या करना है, भगवान के जो पंचतत्व है इनको पहले, इनको प्रणाम करना है। तो बीच में है कौन, चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु, फिर ये 5 है, देखिए अद्वैत, फिर श्रीवासादि, फिर ऐसे के 5 है ये, ठीक है। फिर क्या करना है ना, थोड़ा जोर से मंत्र जप करना है, जैसे हमारी कानों पे सुनाई देगी, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप करना है जैसे हम सुन। और क्या करना है, प्रत्येक नाम को अलग अलग उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 ऐसे नहीं, अलग अलग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे अलग अलग करके उच्चारण करें। और क्या करेंगे ना, भगवान के प्रति या नाम के प्रति सम्मान, भक्ति और एकाग्र के साथ जाप करेंगे, भगवान और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है, ये मान के करें। और क्या करेंगे, फिर अभी इस अध्याय का आखिरी में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कि भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है, योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। जैसे हमने देखा, सभी योगों का कहाँ जाके मिलते हैं, सभी योग ना भक्ति योग में, सब क्या है ना, एक साधन है कि कैसे हम भक्ति योग तक पहुंचे। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाती है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। पहले निष्काम कर्मयोग होगा, जाके कहाँ खत्म होगा, भक्ति योग से।
कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्तियों के पथ पर स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। तो ध्यान कहाँ रखना है? भगवान पे। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाले उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो देखते हैं साधारण लोग, जैसे कोई कोई बोलते हैं कि भगवान का तेज है, भगवान एक ब्रह्म ज्योति है, एक ज्योति है। तो ये भगवान की शरीर का तेज है, वो भगवान नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। तो तीन प्रकार से लोग भगवान को जानते हैं। पहले ब्रह्मेति ब्रह्म के रूप में, फिर परमात्मेति परमात्मा के रूप में, और लास्ट में भगवान के अपने स्वरूप के रूप में। वह राम नृसिंह बराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वह समान व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वह पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है और वह समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से अवतरित है। जो श्री भगवान को इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वो सर्वोच्च योगी कहलाता है, क्योंकि वो भगवान को अपने तत्व से जान लेता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से है। तो जैसे भगवान लास्ट में बता दिए कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, तो इसमें थोड़ा भक्ति योग में जो पहुंच गया वही सर्वश्रेष्ठ योगी। तो आने वाले 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, उनके भक्त कैसे हैं, और इन दोनों के बीच कैसे क्या क्या मतलब मिलान होता है, कैसे एक दूसरे को जान पाते हैं, और हमारे जीवन में क्या क्या आता है भक्ति से। बहुत अच्छा है। हम 7वें अध्याय से इसके बारे में देखेंगे। तो ये अध्याय यहाँ संपूर्ण। तो इसके रिगार्डिंग कोई प्रश्न है? उससे पहले एक छोटा सा मैंने कहा था कि एक करेंगे पोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जय श्री राम। मेरा नाम श्रीनिवास है। हाँ जी बोलिए क्या मैं प्रभु। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए प्रभु जी। मैं इस्कॉन टेम्पल जाता था, हम्म। एबिट्स इस्कॉन टेम्पल में हाँ। बहुत महीनों तक गया। उसके बाद मैं छोड़ दिया हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि द्वापर युग, त्रेता युग, कई युगों में शायद एक ही है जो धर्म है, वो धर्म परिपालन करने का है। हाँ। अभी जो आप भगवत गीता बोल रहे थे, भगवत गीता उसके बारे में है, जो हम्म। धर्म निरति है, धर्म पालन करने का है, हम्म। वही धर्म पालन करना है। अभी हम्म। अपने भारत देश में जो अनेक प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं हिंदू हम्म। धर्म में, हम्म। तो अपना धर्म क्या है? देखिए। जैसे कि ध- अर्जुन जी हाँ। जब शस्त्र छोड़ के जा रहे थे, हम्म। ये भगवत गीता बोले थे, हम्म। आपका धर्म निभाइए, आपका हम्म। क्षत्रिय धर्म है, आपको करने का है। हम्म। अभी जो एकाग्रता है, राजयोग है, वो सब करेंगे, हम्म। लेकिन अपना हिंदू धर्म के ऊपर अपनी निष्ठा क्या है, अपना कर्तव्य क्या है? जब दुराक्रमण कर रहे हैं, जैसे कि बच्चियों को लव जिहाद के ऊपर, या तो लैंड ग्रैबिंग के ऊपर ऐसे कर रहे हैं, अपने जो मंदिर हैं वो सब तोड़ दे रहे हैं, उसके ऊपर सवाल है मेरा। प्रभु जी देखिए, धर्म का अर्थ आप क्या समझते हैं? शास्त्रों में धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं है। धर्म का अर्थ क्या है शास्त्रों में देखेंगे तो? धर्म का भागवत में पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि सवै पुंस पर धर्मा यतो भक्तिर अधक्ष्यते। ठीक है। तो परम धर्म क्या है? सवै पुंस परो धर्म यतो भक्तिर अधक्ष्यते। तो परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। किसकी? अधक्ष्योजे। अधक्ष्योजे अर्थात भगवान, उसकी भक्ति करना, मतलब उसकी सेवा करना। उसमें क्या है कि आपकी सेवा, आप क्या है? पहले मैंने बताया था आपको, शायद आप थे या नहीं क्लास में, कि जीवेर स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है। अब जैसे आप बोल रहे हैं धर्म, धर्म का अर्थ क्या है? गुण। पानी का धर्म क्या है? वो बहेगा। नमक का धर्म क्या है? नमकीन है। चीनी का धर्म क्या है? मीठा है। अगर चीनी मीठा नहीं होगा तो उसका धर्म नहीं है वो। ठीक ऐसे हमारा धर्म क्या है? ये हिंदू मुसलमान इससे परे हैं। हम क्या है? हम भगवान के सेवक है।
जीवर स्वरूप होए कृष्णर नित्य दास। आप भगवान की सेवा करिए। हमने पढ़ा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान धर्म का नाश जब होता है वो अवतरित होते हैं, भक्तों को बचाने के लिए निश्चय आते हैं। वो किसी भी रूप में आएंगे, उद्धार करेंगे। तो हमें अपना कर्तव्य करना है। हमें तो अपना किसी भी परिस्थिति में विचलित ना होकर भक्ति करना है। वो निश्चित रूप से वो भी कटेगा, ये सब चीजें कट जाएंगे। आप भक्ति तो करिए। आप यहाँ भगवान अर्जुन को बार बार तो वही समझ रही है, तो ये तो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, तो बोले तुम अपना कर्तव्य करो। हम अपना कर्तव्य, जीव का कर्तव्य जो है हम तो वो तो करें। भगवान की भक्ति हमें करनी है। इसको करेंगे तो ये सब चीजें धीरे धीरे, क्योंकि लोग हम क्या है, हम भक्ति से दूर हो गए हैं, भगवान को भूल चुके हैं, भगवान से अलग हो गए हैं। तभी तो ऐसी परिस्थिति आई। अगर हर कोई भगवान की भक्ति करता, भगवान के बारे में जानता, तो ऐसी परिस्थिति कदापि नहीं होती। बाकी आगे तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसके ऊपर बहुत डिबेट होते हैं। लेकिन हम अगर अपना कर्तव्य भगवान के बारे में देखेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, तो ये चीजें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। प्रश्न उत्तर लेने से पहले एक छोटा सा यहाँ पोल आया है, इसको करते हैं अध्याय 1 से रिलेटेड। ठीक है प्रभु जी, उसके बाद आगे प्रश्न लेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यू। तो सबको नजर आ रही है शायद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, देखिए सबको ये क्वेश्चन नजर आ रहे हैं क्या? 5 क्वेश्चन है, इसको आंसर देने का हाँ प्रयास जी, हाँ करें। जी, प्रभु जी आ रहा है नजर। हाँ, तो सारे ये क्वेश्चन को देखिए, एक एक करके इसको प्रयास करिए। बहुत छोटा सा है कि अध्याय 1 से रिलेटेड है सारे, और भगवत गीता से रिलेटेड है। प्रयास करिए सारे पार्टिसिपेट करने के लिए। हो गया सबका? हरे कृष्णा। प्रयास करिए इसको करने का। प्रभु जी सबमिट कर दिया। ठीक है, सबने कर दिया। रिया गुप्ता माता जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, देखिए हरे अभी हम, कृष्ण हाँ हरे अभी, कृष्णा हरे हाँ कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। माता जी, बोलिए बोलिए माता जी। जी हाँ माता जी प्रभु, बोलिए। हमारा एक मुझे ये पूछने का है कि जैसे एकादशी का व्रत रखे और बाई चाना अचानक दूसरे दिन तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, बुखार आ जाए और स्नान नहीं कर पाए, तो पारण कैसा करना चाहिए माता जी बताइए। माता जी देखिए, पहले तो 3 लोगों को छूट है, जो बच्चे हैं, जो हम्म। बीमार है, उनके लिए कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केस में ना, तो इतनी हम्म। छूट तो दी जाती है कि आप सुबह पारण तो कर सकते हैं। आप एकादशी में नहीं रख सकते तो आप द्वादश में भी व्रत रख सकते हैं, किसी नहीं नहीं कारण। प्रभु जी, क्या एकादश आपकी क्या हुआ, मेरा एकादशी का व्रत मैंने रखी और मेरा रात में बहुत तबीयत खराब हो गई और मेरे को अचानक बुखार भी आ गया, तो मैं सुबह में स्नान नहीं कर पाई। तो उसके लिए मेरे को बहुत सोच हो गई कि मैं नहा स्नान नहीं करके नहीं नहीं, कोई पारण नहीं। आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप अगर ऐसी परिस्थिति में, तो भगवान का मानसिक चिंतन भी कर सकते हैं। हम्म। डायरेक्ट भोग ना लगाए तो मानसिक चिंतन करके भी भोग लगा सकते हैं, और व्रत का पारण भी कर सकते हैं। अगर किसी वश एकादशी में आप नहीं रख पाए, तो आप द्वादशी में भी व्रत रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, इसमें जो पहला है, भगवत गीता कहाँ बोली गई? ये कुरुक्षेत्र में बोली गई। ठीक है। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम संजय था। और हमको गीता पढ़ने से क्या मिलता है ना?
सब प्रॉब्लम दुख के उत्तर मिल जाते हैं। फिर अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहता था, ये तीनों है, ऑल द अबव। फिर अर्जुन के युद्ध जीतने के कितने कारण थे, ये 9 कारण थे। 9 बताए थे ना कि क्या क्या था, एकादशी था उस दिन वो, और क्या था ना, जो सब शंख फूके थे, उनके पास दिव्य रथ था, कपिध्वज था, भाग्य लक्ष्मी उनके साथ थे, भगवान थे, ऐसे करके 9 थे ना। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी 5वां प्रश्न गलत हो गया, उसमें 1 लिखा गया मेरे से। अच्छा, हाँ 9 लिखना था, ठीक कह रहे हो ये आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के क्लास के रिगार्डिंग और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। जो आप बताते हैं ना कि क्वेश्चन आंसर आते हैं रात को, मैं रजिस्टर किया हुआ है काफी दिन पहले से ही, पर मुझे नहीं वो दिखाई दिए। आप उसमें जब रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद उसमें आप चूज करना पड़ेगा ना कि आप कौन सा क्लास कर रहे हैं, यूथ का, कौन से लैंग्वेज का, हिंदी का। तब जाके आपको वहां मिलेगा। 18 दिन का चॉइस लेंगे तो फिर वहां दिखेगा कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे वहां पे क्वेश्चन मिलेगा। नहीं प्रभु जी, आएगा इसी में जिसमें ये आपसे सुन रहे हैं हम ये। नहीं, इसमें नहीं। आप अच्छा, जब रजिस्टर करेंगे iskonmangaluru.com से, तो दोबारा रजिस्टर कर दें? हाँ वहाँ दोबारा रजिस्टर करिए अपना ईमेल आईडी, फिर फोन अच्छा। नंबर और नाम देखिए आ जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, डेली माता जी डालते हैं उसमें कि जी कैसे प्रभु जी। जी ठीक जी। है। चार्ट में किसी का कोई प्रश्न है क्या? और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, हाँ, नहीं है तो फिर हम नहीं क्लास है, को नहीं चैट समाप्त बॉक्स करते में हैं। नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी जी, हरे जी कृष्णा। प्रभु हरे जी। कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा।